हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जो है अध्याय 1 कर रहे थे, आज हम अध्याय 1 के 11वें श्लोक से अपना ये अध्याय शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। वांचा कल्त्रभय कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 1 श्लोक 11 आज शुरू करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सेना व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन अपने सैनिकों से ये बता रहे हैं कि किस तरह आपको भीष्म पितामह को अपने मोर्चों पर अब खड़े रहकर व्यू बनाकर उनकी रक्षा करनी है, क्योंकि वो वयोवृद्ध है, अब उनकी वृद्धावस्था हो गई है। तो यदि वो किसी में उलझे रह गए युद्ध करने में, तो कोई भी शत्रु उसका फायदा उठा के उन पर हमला कर सकता है। तो आपको उनकी सहायता के लिए व्यू नहीं तोड़ना। तो वो इस श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं। हम तात्पर्य जान लेते हैं। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने ये सोचा कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ बैठे कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह जी को बहुत महत्व दे रहे थे। तो इससे अनेक योद्धाओं को या सैनिकों को ये लग सकता है कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपनी सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है। भीष्मदेव बहुत ही मतलब अच्छे महानतम योद्धा थे, पर अब वो वृद्ध हो चुके हैं, अब उनकी एज हो गई थी, ओल्ड एज। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि वे चारों ओर उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाए और शत्रु उनकी इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था, उनको अपनी विजय का पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य जी के पूर्ण सहयोग की आशा थी। जो दुर्योधन थे उन्हें पूरी आशा थी कि द्रोणाचार्य और भीष्मदेव उनका पूरा साथ देंगे, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि इन दोनों ने उन समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की जो पत्नी थी द्रौपदी जी को असहाय व्यवस्था से पूरी भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की जा रही थी। अतः तब उसने न्याय की भीख मांगी थी। ये जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वह इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुत क्रीड़ा के अवसर पर त्याग दिया था। हमारा जो श्लोक 11 है उसका तात्पर्य यहीं से खत्म हुआ। अब हम अपना आगे का श्लोक शुरू करते हैं। श्लोक 12। तस्य संजयन् हर्षं कुरुवृत्त पितामह सिंहनाद विनंद्योश्च शंखं तथमो प्रतापवान। अर्थात इस प्रकार से होता है। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की ध्वनि से करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य इस प्रकार से होता है। कुरु वंश के वयोवृद्ध जो पितामह थे अपने पौत्र दुर्योधन के मनोभाव को जान गए थे और वे उनके प्रति अपने पौत्र यानी दुर्योधन के प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था तथा वे अप्रत्यक्ष रूप में वो शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्हें अपने हताश पौत्र दुर्योधन को ये बताना चाह रहे थे कि उन्हें युद्ध की विजय की कोई भी आशा नहीं लगती, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान। अब वो अपने पौत्र को शंख के उससे प्रतीकात्मक से ये बताना चाह रहे थे कि उन्हें अपनी जो विजय है उसकी कोई भी आशा नहीं लगती, संभावना नहीं लगती, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे पांडवों के पक्ष में।
फिर भी वे युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, भीष्म पितामह जी का। और इस संबंध में उन्होंने कोई कसर, वे इस संबंध में किसी भी प्रकार की कसर नहीं रखेंगे। हमारा इस प्रकार से श्लोक 12 यहाँ से खत्म हुआ। हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। तते शंकाश्च भैर्यश्च पड़वान खगोमुखा सहसेवाभिहन्यन्त सा शब्दोस्तु मूलो भवत। अर्थात इस प्रकार से होता है। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। यानी जब युद्ध का आरंभ हो रहा था, युद्ध शुरू होने जा रहा था, तो तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंह ये एक साथ बज रहे थे और बज उठे, और उन्होंने ऐसा स्वर कर दिया जो कोलाहलपूर्ण हो गया था। संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। इस प्रकार से हमारा श्लोक 13 ही से खत्म हुआ। हम आगे का श्लोक जानते हैं। तते श्वेते हरियुक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंको प्रदत्मतु। श्लोक 14 इस प्रकार से। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यानी श्लोक 14 में इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के साथ जो उनके मित्र हैं अर्जुन जी को बताया गया है कि किस प्रकार से वो दूसरी ओर से श्वेत यानी सफेद घोड़ों के खींचे जाने पर वे विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहाँ पर हमें श्री कृष्ण जी की और अर्जुन जी की स्थिति बताई है, उन्होंने कौन से शंख बजाए। अब आगे हम तात्पर्य में जानते हैं। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन जी के जो शंख हैं उन्हें दिव्य बताया गया है। दिव्य शंखों के नाद से तो यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं है, क्योंकि पांडवों के पक्ष में साक्षात भगवान थे और कौरवों की उसमें जो विजय है उसकी कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषा पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान उनके साथ है, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी विद्यमान रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न ध्वनि से यही सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री, विजय यानी जीत, श्री हमारी श्रीमती लक्ष्मी माता, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ पर वह दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेव द्वारा प्रदत्त था, और इससे ये सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में वह जहाँ भी जाए उनकी विजय निश्चित है। यानी अर्जुन जी की विजय पूर्ण रूप से निश्चित थी, क्योंकि एक तो भगवान श्री कृष्ण के साथ थे और जो रथ था वो अग्निदेव द्वारा प्रदत्त था, तो उनकी जीत की पूरी संभावना थी। और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ पर सदैव लक्ष्मी माता रहती है, तो विजय तथा श्री यानी जीत तथा जो लक्ष्मी माता है, जो वैभव की देवी है, वो अर्जुन का प्रतीक्षा कर रही थी। क्योंकि अर्जुन की जीत संभव थी, क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण थे और वो धर्म के लिए उन्होंने युद्ध किया था। हरे कृष्णा। आज हम अपना अध्याय यहीं से समाप्त करते हैं। हमने आज 4 श्लोकों के बारे में वर्णन किया। धन्यवाद, प्रणाम।